जनार्दना गुरुदेवा गुरुदेवा जनार्दना गुरुदेवा भक्तवत्सला सद्गुरुदेवा दीनवत्सला गुरुदेवा हरे कृष्णा गुरुदेवा हरे रामा गुरुदेवा ज्ञानेश्वराय ज्ञानेश्वराय ओम नमो ज्ञानेश्वराय तुकारामाय तुकारामाय ओम नमो तुकारामाय गुरुदेवा गुरुदेवा जनार्दना गुरुदेवा परम पूज्य आचार्य श्री जनार्दन जी महाराज फैजपुर के पावन सानिध्य में संगीत में श्रीमद् दशावतार कथा सप्ताह में सभी भाविक भाई बहनों का दूसरे दिन के दोपहर के सत्र में स्वागत है। परम पूज्य आचार्य जी के पूजन एवं ग्रंथ पूजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं लक्ष्मी नारायण जोड़ी को कि वे मंच पर आए और आचार्य जी का पूजन और ग्रंथ पूजन करें। ओम नमो निष्कलंकी नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासपीठ पर विराजमान ओमकार स्वरूप श्री गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम और यहाँ पधारे हुए सभी भाविक भक्तों को सप्रेम जय गुरुदेव। नासिक के शहर महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ हर 12 सालों के बाद कुंभ मेले का प्रयोजन होता है। हजारों संत महंतों के पदस्पर्श से यह भूमि पवित्र हुई है और आज कलयुग के रचनाकार सद्गुरु श्री इमाम शाह महाराज इन्होंने रची हुई दशावतार का कथा का भव्य दिव्य आयोजन इस नासिक शहर में पहली बार हुआ है और इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला। यह मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है और मेरे गुरुदेव की आशीर्वाद और प्रेरणा से मुझे इतना भव्य दिव्य व्यासपीठ मिला, इसलिए मैं अपने गुरुजी की बहुत बहुत ऋणी हूँ। और जिस समिति ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उस समिति के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ। समर्थ दिए सतपंथ सनातन धर्म में दिए को बहुत महत्व
प्राप्त हुआ है, क्योंकि दिया हमें संदेश देता है, प्रेरणा देता है। रामायण की शुरुआत होने से पहले सद्गुरु वाल्मीकि महाराज जी ने रामायण की रचना की। वैसे ही महाभारत की शुरुआत होने से पहले व्यास ऋषि ने महाभारत की रचना की। वैसे ही कलयुग की शुरुआत होने से पहले पूर्व कलयुग की रचना सद्गुरु श्री इमाम शाह महाराज इन्होंने की है। कलयुग की शुरुआत होने से पहले कलयुग में घटने वाली हर घटना की आगमवाणी इन्होंने लिखी है, और वह हमें यह बताते हैं कि सतमन सनातन धर्म में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वह धर्म हमें संदेश देता है कि हे मानव, तू अपने जीवन में सत्य का पालन कर, सत्य का आचरण कर, हर वक्त सत्य ही बोल, कभी भूल कर भी झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ का सहारा लेने से मानव को अपने जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं होता। और इस प्रकार का अमूल्य संदेश देने वाला धर्म है सतमन सनातन धर्म। इसलिए हमारे देश का वृद्ध वाक्य है सत्यमेव जयते, और इसलिए सतपन सनातन धर्म में दिए को महत्व प्राप्त हुआ है। दिया हमें संदेश देता है, प्रेरणा देता है कि हे मानव, तो अपने जीवन में बहुत परिश्रम करके अपने जीवन के अंधकार को दूर कर और अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश हमेशा बनाए रख। और इससे दिए की निस्वार्थी भावना हमें नजर आती है। दिया खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उजाला देता है। इससे दिए की निस्वार्थी भावना हमें नजर आती है, और इसी भावना को नजर रखते आदमी अपने जीवन में तरक्की कर सकता है। और यही वेद शास्त्र ने भी हमें संदेश दिया है। ओम अस्तोमा सद्गमयम तमसोमा ज्योतिर्गमयम मृत्युर्मा अमृतम गमयम। इसका अर्थ ये है कि हे परमात्मा, तू हमें अंधकार से बचाकर प्रेम प्रकाश की ओर और मृत्यु से बचाकर अमरता की तरफ ले चलो। ज्योत से ज्योत जगाओ, यही भारतीय संस्कृति का महिमा है, और इसी में महिमा को हमें अपने जीवन में अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। भगवान को पाने के लिए भक्ति मार्ग तो अलग अलग है, लेकिन इन सब का स्थान एक ही है, और वो है तेज स्वरूप, ज्योति स्वरूप परमात्मा। हमें इस सतपन सनातन धर्म में भगवान के 10 अवतारों का अवर्णनीय ऐसा स्वरूप बताया गया है। फिर अलग वो क्या है, हम क्यों भेदाभेद कर रहे हैं? इसलिए हम अपने गुरु से सतपंथ की सच्ची राह जानकर आप भी सतपंथ के अनुयायी बनिए। सतपंथ सनातन धर्म में बहुत ही शक्ति है, बहुत ही ताकत है, और यह हमें हमारे गुरुजी बताते हैं। इसलिए हम सतपंथ सनातन धर्म का अभ्यास करें और अपने गुरुजी का सम्मान करें। गुरु इमाम शाह जी ने जिस नियमावली में 100 नियम बताए हैं, उसी को ही शिक्षापत्री कहा जाता है, और इस नियमों का हमें भी अभ्यास करना चाहिए। हमने इस नियमों का विचार किया तो यह नियम बहुत ही सत्य है, और इसलिए इस नियमों का हमें अपने जीवन में आचरण करना चाहिए और अपने जीवन का उद्धार कर लेना चाहिए। में सतपंथ सनातन धर्म का महत्व बताने का उद्देश्य एक ही है कि हमने सतपंथ सनातन धर्म के नियमों का आचरण किया, पालन किया, तो इस कलयुग में भी हमारा बेड़ा पार हो सकता है। हो सकता है नहीं, बल्कि होगा ही होगा। और ये सब नियम मुझे अपने गुरुदेव कृति से समझाते हैं। जब गुरुजी दशावतार कथा के बारे में इतनी प्रभावी तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि उनके गुरु ने उनसे बहुत ही सखोल अध्ययन करवाया है। लेकिन मेरा बड़ा भाग्य है कि मुझे अपने गुरुदेव सब कृति से बतलाते हैं। 2008 साल में जब भोजपुर को कथा थी, तब इस कथा करने के गुरुजी के उद्देश्य सिर्फ 2 थे कि हमारा व्यासपीठ ये सतपंथ सनातन धर्म का व्यासपीठ है, और इस व्यासपीठ पर हमें प्रहर संत का मान रखना है। और दूसरा उद्देश्य था कि सतपंथ के बारे में जो कुप्रचार हुआ है उसका अंत कर देना। और यह दोनों उद्देश्य गुरुजी के सफल रहे। जब झांकी के साथ कथा थी,
तब आज आसपास गांव के भी वो नवयुवक आए थे। उन्होंने गुरुजी की कथा सुनी और वो इतना अच्छा लगा उनको। लेकिन और फैजपुर के गांव का वागोदा नाम का गाँव है, उस गांव के भी नवयुवक आए थे और उन्होंने गुरुजी की कथा सुनी। उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तय किया कि हम अपने गांव में भी गुरुजी की कथा रखेंगे। लेकिन उनके गांव की परिस्थिति बहुत अलग से थी। जो उनके गांव में, उनका गांव महानुभाव पंथ का था और वो भेदाभेद करते थे। वह कहते थे कि हम सतपंथ सनातन धर्म के गादीपति को अपने गांव में कथा क्यों करने दें, क्योंकि हमारा पंथ महानुभाव है, हम कृष्ण के पुजारी है, उपासक है, तो फिर हम निष्कलंकी नारायण का नाम क्यों ले। ऐसा वे बूढ़े लोग कह रहे थे। लेकिन इन नौजवानों ने तय कर लिया था कि हम गुरुजी की कथा अपने गांव में रखेंगे ही रखेंगे। और उन्होंने वह गुरुजी के पास आए। उन्होंने अपने गांव की परिस्थिति का वर्णन किया और उन्होंने कहा कि गुरुजी आप हमें 7 दिनों की कथा दीजिए, हम सब अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन गुरुजी ने सोच समझकर 3 दिनों की कथा दी। तो पहले दिन तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरे दिन इतना रिस्पांस मिला और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। लेकिन जो संत थे महानुभाव पंथ के, वो मानने को तैयार नहीं थे। तब गुरुजी खुद उनके आश्रमों में गए, उनसे बातचीत की और आखिरी दिन अपने कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। और वह हमारे कार्यक्रम में आए और उन्होंने देखा। तब गुरुजी ने कृष्ण का अवतार का ही चरित्र लिया था। तो गुरुजी ने इतनी अच्छी तरह से वह अवतार चरित्र बतलाया कि उनको भी मानना पड़ा कि कोई पंथ अलग नहीं है, सब पंथ एक है। तो फिर हम भेदाभेद क्यों कर रहे हैं। और आज जब भी हमारे गांव में कथा रहते, तब सब पंथ के संत हमारे व्यासपीठ पर आते हैं। स्वामीनारायण पंथ के शास्त्री, ओम शांति पंथ की दीदी और स्वामीनारायण पंथ महानुभाव पंथ के शास्त्री और वारकरी संप्रदाय के महाराज, ये सब आते हैं। और वो इतना परिवर्तन जो उस गांव में हुआ है, उसके पीछे सिर्फ गुरुजी की मेहनत है, कष्ट है और परिश्रम है। और आज उन्होंने इतने परिश्रम किए हैं कि आज उन्हें दीपस्तंभ पुरस्कार मिला है। वो हम भी गुरुजी को हमारी तरफ से जो मदद हो सके वह कर सकते हैं और हमारे जीवन का उद्धार कर सकते हैं। हमारे सतपंथ के अनुयायी होने के नाते हमारी आत्मज्योत यानी कि दीप की पूजा करने की बहुत ही आवश्यकता है। और दीपक की पूजा करने से हम अपने जीवन का उद्धार भी कर सकते हैं। मैं इस व्यासपीठ से आपको उपदेश करने के लिए खड़ा नहीं था, लेकिन मुझे गुरुजी ने इतना भव्य व्यासपीठ दिया और यहाँ से 2 शब्द बोलने का मौका दिया। यह मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है। और मुझे ये 2 शब्द कहने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इतना कहकर मैं यही अपने शब्दों को विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुजी की आज्ञा देता हूँ। धन्यवाद। जय गुरु। ओम नमो निष्कलंकी नारायण जनार्दना भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात्।
शांति। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुः कृपा। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज की जय। श्री सतपंथ सनातन धर्म की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। पवन सूत हनुमान की जय। आदि जगत गुरु करसनदास महाराज की जय। गुरुदेव जगन्नाथ महाराज की जय। जगत गुरु नानक दास महाराज की जय। आदि शक्ति मात की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब संतन की जय। तो इसीलिए 2 मिनट चलो भगवान को याद करें। और ऐसा याद मत करना, एक पिताजी ने अपने लड़के को कहा, उसका घोड़ा था, एक घोड़ा अश्व का, बेटा इस घोड़े को ले जा और बाजू में नदी ना, गांव के बाहर नदी है, इसको पानी दिखा दे और वापस आ जा। बेटा घोड़ा लेकर गया नदी के पास, दूर से घोड़े को कहा, देखो पानी देख लिया, और वापस ले आया घोड़े को। बाप ने कहा, क्यों पानी पिलाया? नहीं, बोले आपने तो बताया था कि पानी दिखा के आ जाओ, मैंने दूर से ही पानी दिखाया और वापस आ गया। ऐसे आप मत करना, आपने बोला था भक्ति करो, नामस्मरण करो, थोड़ा कर दिया दूर से ही। ऐसे हमें नहीं करना है, भाव से, भक्ति से और अंतकरण से भगवान को याद करेंगे। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। देखो जब हम भक्ति करते ना तो मस्ती से करना, याद करते ना मस्ती से। एक पति पत्नी थे, आपको कह दूं मन की बात, नहीं तो मुझे भी परेशानी होगी, क्योंकि जो मन में आए ना वो बोल देना अच्छा है, उनको अटैक नहीं होती कभी। आपने कभी सुना है बहने को अटैक आता है? हार्ट अटैक बहुत कम। और हार्ट अटैक आएगा ना ज्यादा तो भाइयों को, बहने को कोई सुना ही नहीं देता है कि कोई बहन हार्ट अटैक से गई, नहीं आता है। क्यों? इसलिए तो नासिक में मजा है। मेरे बोलने से पहले आप समझ जाते हो। कई जगह हम जाते हैं ना, आज जो बात कही तो कई लोग तीसरे दिन हंसते हंसते आते। मैंने बोला भाई आज क्यों हंस रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? बोले जो परसों बोला था वो आज समझ में आया। लेकिन यह अच्छी बात है, कितनी फ्री होती है माताएं बहनें। जब तक कुछ बात मन में है, कोई कहेगा ना आपको कह दूं, आप किसी को मत कहना, तो बहन दूसरे को भी कह देगी। आपको कह दूं, आप दूसरे को मत कहना, पूरी चर्चा हो जाएगी गांव में। माता बहनों का वो स्वभाव बन जाता है, जो है दिल में बोल देना, बस यही भक्ति, ये भक्ति है। जो है दिल में, जो मन में है, बस उसको निकाल देना और फ्री हो जाना, माइंड फ्री। वो एक भक्ति है भगवान की। एक पति पत्नी का झगड़ा चलता था, और जो रास्ते से आया जाया करते थे ना लोग, तो वो सोचते थे ये चिल्लाते भी है, झगड़ा भी करते और हंसते भी है, बात क्या है? अभी सोचना जरूरी है कि झगड़े भी करते थे और हंसते भी थे, झगड़े भी करते थे हंसते भी थे, बात क्या है? अभी पड़ोस वालों को खुद की टेंशन तो भूल गए, पड़ोस वाले ये टेंशन बढ़ गई कि ये बात क्या है। क्योंकि ऐसी चीज हम बहुत जल्दी समझना चाहते कि बात क्या है। ये झगड़े भी करते हंसते भी है, झगड़े भी करते हंसते भी है, बात। एक ने हिम्मत ही की, रास्ते में जा रहा था आदमी, उसको पूछा भाई आपको एक विनती है, एक पूछना था आपको। बोले पूछ लो। बोले आपके घर में हर रोज झगड़ा होता है। बोले हाँ। फिर आप झगड़ा भी करते हो, हंसते भी हो, झगड़ा भी करते हो, हंसते भी हो, बात क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप बता दे तो कृपा हो जाएगी। बोले बहुत टेंशन हो चुका है। तो आदमी ने बोला कोई टेंशन की बात नहीं भाई, झगड़ा हमारा है, आप क्यों टेंशन लेते हो? बोले इसका टेंशन है, हंसते भी हो झगड़ा भी करते हो। तो भाई ने कहा देखो, जब मेरी पत्नी जो है ना गुस्सा हो जाती है, गुस्सा होने के बाद जो भी चीज हाथ में आ जाएगी वो मुझे मार के फेंकती है। जब कोई भी चीज हाथ में आ जाए, मार के फेंक दी, तो जो चीज फेंकी थी उससे मैं बच जाता हूं। मैं अगर बच गया तो मैं हंसता हूं, अगर वो चीज मुझे लग गई तो वो हंसती है। मैं बचाने में कामयाब हो गया तो मैं हंसूंगा, और मुझे वो चीज लग गई तो ये दुलिया के काका क्यों हंस रही इतना पता नहीं। मुझे पता है आपके घर में भी चलता है ऐसा। मैं जाके आया था उनके घर, मैंने ही थोड़ा झगड़ा मिटाया उनका। तो देखो झगड़ा कर रहे थे और झगड़े में भी मस्ती थी। हम तो उस आनंद स्वरूप भगवान का नाम ले रहे, इसलिए कितनी मस्ती होनी चाहिए हमारे अंदर भी। इसलिए दोनों हाथों से ताली और मस्ती के साथ भगवान को याद करें। गोपाल
राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 जय गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद देखो, जो बात दवा से नहीं होती वो दुआ से होती है। ध्यान से सुनना, जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है। और जो मिल जाए इमाम शाह महाराज जैसे संत तो बात भगवान से होती है। इसीलिए भाव से, जो दवा से नहीं वो दुआ से होगा। और पूर्व जन्मनो भाग्य हमारो संच पहलो इस दीन गुरु ब्रह्मा जी मड़िया। सदगुरु हमें मिले, ऐसे ब्रह्मज्ञानी महात्मा जो है, पूर्व जन्मनो भाग्य हमारो, कई जन्मों का भाग्य होगा, पुण्य का उदय होगा तो ऐसे सदगुरु की प्राप्ति होगी, जो बात भगवान से कर देंगे आपकी। शास्त्रों को पढ़ो, ज्ञान को समझने की कोशिश करो और फिर देखना हमारे सदगुरु हमारी मुलाकात जरूर भगवान से कर देंगे। लेकिन जरूरी है ये मस्ती। जय हो। हरि ओम। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 जय गोपाल जय हो। गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कान्हा गोविंद गोविंद कान्हा गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद निष्कलंक नारायण भगवान की जय। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। जिस
बड़े बड़े पशु भी आए, नहीं भय किसी का। और एक बात, भय जब तक होगा, जब आपको लगेगा भय, परेशानी होगी भक्ति में, तब तक समझना अभी लाइन क्लियर नहीं हुई, रेंज नहीं है पूरी मोबाइल में, टावर से थोड़ा दूर हो चुके, इसलिए कवरेज नहीं है नेटवर्क बराबर, इसलिए बात बराबर नहीं हो पा रही। क्योंकि बात अच्छी तरह से तभी हो पाएगी जब भी रेंज फुल होगी, आउटगोइंग इनकमिंग, तभी अच्छी बात हो पाएगी जब मोबाइल में रेंज पूरी होगी। और मोबाइल में रेंज कब पूरी होगी? जब टावर के जो एरिया है ना, टावर का रेंज का, उस एरिया में हम रहेंगे। ठीक है, उसके बाहर भी गए तो जरूर है उसी कंपनी का दूसरा टावर भी उस एरिया में होना। तो इसीलिए याद ध्रुव ने भी किया था, याद हम भी करते, लेकिन थोड़ा फासला जरूर है, वरना हमें नहीं मिल जाते। उसको तो प्रत्यक्ष प्रकट भगवान मिल गए, हमें तो सपने में भी कभी नहीं मिलते। सपने तो सबको होते, लेकिन हमारे पास आते लोग, ऐसा सपना हुआ महाराज कुछ देखो, बहुत परेशान है, हमें भूत ही दिखाई देता है, कोई स्मशान यात्रा ही हमें दिखाई देती है। हमारे सपनों में ये सब कुछ है, क्योंकि जितना ध्यान सीरियल में है उतना ध्यान कहाँ भगवान में है। और जो देखते हैं, जो स्मरण करते हैं, जितनी एकाग्रता से, कई लड़कों को मैंने देखा है जो सीरियल देखते हैं ना, ये भूत वाली सीरियल, तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनको हो जाती है और वो अलग सा व्यवहार करने लग जाते हैं, ब्लैकमेल करने लग जाते हैं माता पिता को। एक भूत है, वो ऐसा करता है, वो कुछ भी चालाकी के साथ, इतना प्रभाव उसके ऊपर सीरियल का हो जाता है, क्योंकि इतनी एकाग्रता है वहां पर। तो फिर इतनी एकाग्रता से अगर ये सब कुछ होगा तो सपने में वही आने वाला है। तो इसीलिए भाव समाधि कहा जाता है ना, भाव समाधि। तो भाव समाधि किसको कहते हैं? जब रात्रि में आप सोते हो ना, तो अच्छे विचारों के साथ सोना। जब नींद आती होगी आपको, तो उस वक्त जो स्मरण आपको अच्छा लगता है, जो करते हो, बस उसको, उस भगवान का स्मरण करते 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 सो जाओ। ठीक, सोते समय जो भगवान का नाम आपको प्यारा लगे, उस भगवान को याद करते 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 सो जाओ। सुबह जब आपको जाग आ जाएगी, जब जगोगे सुबह, तो जैसे ही उठ जाओगे, तो जिस नाम को याद करते करते आप सोए थे ना, वही नाम आपके मुख से बाहर निकलेगा उठते उठते सुबह। क्यों? क्योंकि रात्रि में वो स्मरण चालू था, और सुबह वही शब्द बाहर निकल जाएंगे आपके मुख से, वही चिंतन चालू रहेगा, कोई दूसरी बात दिमाग में आएगी ही नहीं, वही स्मरण। और सोचना, सुबह उठने के बाद वही नाम स्मरण अगर आ जाता है मुख में, तो समझना आप सोए नहीं थे, आप भाव समाधि में थे। आप सोए नहीं थे, आप भाव समाधि में थे। शरीर के जो इंद्रिय वो आराम में थे, लेकिन स्मरण अहोर रात, पूरी रात आपके हृदय में स्मरण चालू ही था, आप सोए नहीं थे। नींद को भी साधना बना दो, इसे कहते हैं भाव समाधि। तो क्यों सुबह उठने के बाद वही नाम आया? क्योंकि सोते सोते भी वही याद थी। लेकिन हम तो टीवी को देखते देखते सो जाते, बातें करते करते सो जाते, तो वही आएगा सपने में। ये थोड़ा कुछ फासला ध्रुव में और हमारे में है। थोड़ा कुछ ध्रुव की भक्ति को, साधना को, उस टेक्निक को अगर सीख जाते हैं, तो शायद उसको मिला, हमें भी भगवान जरूर मिलेंगे। माला तो ध्रुव के हाथ में भी थी, माला लेकर तो हम भी बैठते हैं। माला बनाई काष्ठ की, बीच में डाला सूत, माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। माला का उसमें दोष नहीं है, क्योंकि माला तो हाथ, माला तो कलमा फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा 24 फिरे, ए तो सुमिरन नाही।
माला तो है हाथ में, लेकिन आप मुख जीभ फिरे मुख माही, लेकिन मन ठिकाने पर नहीं है, मन कहीं और सोच में है, तो ये सुमिरन नहीं, इसको सुमिरन नहीं कह सकते। और आपकी भाषा में अगर कहे गुजरात की, चलो थोड़ा गुजरात घूम के आ जाते, चलेगा? फिर कोई बुला रहे होंगे ना, उनको बोल देना मन से आए थे, अभी आने की शरीर से जरूर नहीं। इसीलिए माला लीधी छे हाथ मानी, माला ना मन का फरिया करे, माला ना मन का फरिया करे, माला बिचारी शू करे, हे माला बिचारी शू करे। माला लीधी छे हाथ मां, माला ना मन का फरिया करे, माला ना मन का फरिया करे, माला बिचारी शू करे, हे माला बिचारी शू करे। वाह वाह। माला करवा बेसू प्यारे, मनडू आम तेम फरिया करे, माला करवा बेसू प्यारे, मनडू आम तेम फरिया करे, मनडू आम तेम भग्या करे, हे माला बिचारी